नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। और इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। कल एक्सपायरी है, उससे पहले अगर आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम के सर्च बटन पे @रॉय_एनालिटिक्स फ्री एक साथ टाइप कीजिए। जैसे आप इस लोगो को देखते हैं और इस नाम को देखते हैं तो तुरंत उसे ज्वाइन कर लीजिए। हफ्ते में 2 से 3 ऑप्शन ट्रेडिंग आइडियाज़ आपको डेफिनेटली, इससे ज़्यादा भी आपको फ्री में मिल जाएंगे, जिससे आपको एनालिसिस मिले, एडवांस लेवल्स मिले। तो ज़रूर इसे ज्वाइन करके रखिए। अब चलते हैं निफ्टी के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे, अगर निफ्टी के सिचुएशन को देखें तो वीकली पिवोट पे अभी सुबह से आज रेजिस्टेंस था। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी रेजिस्टेंस एरिया था। सुबह एक रिजेक्शन देखने को मिला। इस गैप को फिलअप करते हुए मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश किया। उसके बाद फिर पिवोट के पास, मतलब वीकली पिवोट के पास से रिजेक्शन आया है। तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है 18,250 के पास। और एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, यहाँ पे अगर आप डेली के चार्ट में चलते हैं तो मार्केट फिलहाल जो गैप था इसे फिलअप नहीं कर पाया। एक रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो किसी भी तरफ एक्सपायरी में मूवमेंट हो सकता है, एक वॉलेटाइल रह सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप फॉलो करेंगे तो मार्केट ने लास्ट मोमेंट में जो शॉर्ट दिया है, जो सेलिंग आपको देखने को मिला, तो एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर फ्रेश ऊपर की तरफ अगर मार्केट को सस्टेन करना है तो मार्केट को 18,325 के ऊपर कैसे भी करके सस्टेन करना होगा। अदरवाइज यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप से इस एरिया के पास 310 से लेके 325 के पास खुलते हैं और वहां से फिर से रिजेक्शन मिलते हैं तो यहाँ से फ्रेश शॉर्ट करने का मौका फिर से मिलेगा। एंड 250 तक, मतलब 50 to 60 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको फिर से मिलने के चांसेस हैं एक्सपायरी में। तो 18,250 एक अच्छा सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। अगर मार्केट को यहाँ से कंटिन्यू करना है नीचे की तरफ तो ये सपोर्ट को तोड़ना होगा। मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग करते हैं किसी इसी एरिया पे, यहाँ से फिर से ब्रेकआउट देते हैं 18,250 को, तो हम यहाँ से पुट बाय कर सकते हैं 18,200 के, 300 के पुट को बाय कर सकते हैं, 400 के पुट को बाय कर सकते हैं। और यहाँ से हम फिर से 40 to 60 पॉइंट्स के मोमेंटम हमें मिल सकता है। एक्सपायरी है और एक्सपायरी में डेल्टा भी अच्छे रहते हैं, तो 40 to 60 पॉइंट्स का मूवमेंट करेगा तो इजीली हमें 25 से 40 पॉइंट्स इजीली मिलेंगे। तो इसके कारण हम वेट करेंगे कि मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करे 250 के पास, 18,250 से नीचे आने की कोशिश करे, तो ये 2 लेवल हमारे लिए अवेलेबल है टारगेट्स के लिए। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। अगर मार्केट ह्यूज गैप डाउन ले लेते हैं और इसी एरिया पे 18,200 और 220 के पास आके खुलते हैं तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा फिर से 250 तक। तो यहाँ पे हम होल्ड करेंगे, वेट करेंगे, प्राइस एक्शन की फॉलो करेंगे। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ से बाय करना सही होगा 18,225 से। मगर यहाँ पे आपको ज़्यादा अमाउंट मिलने वाला नहीं है। 30, मतलब आप अगर ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो 10 to 15 पॉइंट्स का ही टारगेट आपको मिल सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फ्रेश अगर वीक होना है मार्केट को 18,200 के नीचे जब तक सस्टेन नहीं हो रहा है क्लोजिंग बेसिस में डेली में, तब तक वीक नहीं है मार्केट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन करके होल्ड कर जाते हैं कंसोलिडेट थोड़ी देर के लिए, 1-8 घंटे के लिए, अगर आपको यहाँ पे होल्ड होते हुए देखने को मिलता है और फिर नीचे की तरफ ब्रेक देते हैं तो बड़े मोमेंटम आपको मिल सकता है। यहाँ पे फिर से 60 to 70 पॉइंट्स का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और आज हमने सुबह निफ्टी को अपडेट किया था जब मार्केट यहाँ से इस लेवल को ब्रेक किया था, तो निफ्टी तब 18,400 के पुट को हमने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था। आप देख सकते हैं 102 के पास और 125 तक हमारा टारगेट था, वो रीच हो गए थे। उसके बाद फिर 80 तक आया, फिर लास्ट मोमेंट में एक अच्छे मोमेंटम के साथ 138 से 140 का हाई लगे। बैंक निफ्टी की बात करेंगे। अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे मंथली पिवोट के ऊपर, मतलब मंथली रेजिस्टेंस 1 के ऊपर सस्टेन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपको डॉजी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्रूशियल है मंथली रेजिस्टेंस 1 के नीचे अगर मार्केट, मतलब 42,550 के नीचे अगर मार्केट स्लिप करते हैं
तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है फिर से होल्ड करना, तो मार्केट फिर से इस गैप को फिलअप करने आ सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। 30 मिनट में चलेंगे, वीकली पिवोट्स को देखने की कोशिश करेंगे। देखिए मार्केट आज वीकली रेजिस्टेंस 1 को बेहतरीन तरीके से मार्केट ने ब्रेक दिया था यहाँ पे, उसके बाद होल्ड नहीं कर पाया, यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न आया है, फिर से वीकली रेजिस्टेंस 1 के नीचे आके सस्टेन करने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, जब तक इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा तब तक आप बियरिश नहीं बन सकते हैं। बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी का भी होल्डिंग्स अगर देखेंगे तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मैंने इससे पहले ही कहा था वीडियो में, 42,600 के ऊपर अगर मार्केट होल्ड कर जाते हैं तो मार्केट के लिए नेक्स्ट टारगेट 42,750 से लेके 42,900 के पास है और लगभग आपको देखने को मिला है। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, 42,640 के नीचे क्या कर रहा है मार्केट, ये जोन पे आ चुका है, बाइंग जोन पे। अगर मार्केट यहां पे कंटिन्यू करना चाहता है तो यहां से नीचे आना होगा। अगर नीचे आते हैं तो 80 to 100 पॉइंट्स का फिर से मोमेंटम हमें मिलेंगे और डेफिनेटली 42,560 तक मार्केट आ सकते हैं। तो ये हमारा पहला टारगेट होगा। दूसरा जो गैप है 42,470 दूसरा टारगेट आपके लिए बन सकता है। ये दो टारगेट हमें नजर रखना है। ह्यूज गैप डाउन अगर खुलते हैं इस एरिया के पास खुलते तो यहाँ पे हम शॉर्टिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे कि प्राइस एक्शन के साथ ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं, वो हमें देखना है। 42,470 के नीचे जब तक ब्रेक डाउन नहीं करते हैं फिर से 80 पॉइंट्स के मूवमेंट नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें होल्ड करके देखना है। अगर इस एरिया पे मार्केट खुल जाते हैं तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, और मार्केट अगर इस एरिया पे डायरेक्ट खुलता है या तो बीच में कहीं ना कहीं खुलते हैं तो यहाँ से ब्रेक देते हैं तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगा। आपको ध्यान रखना है 640 के नीचे आपको शॉर्ट करना है, या तो 860 के पास अगर मार्केट गैप अप से स्टार्ट करते तो फ्रेश एरिया है शॉर्ट करने के लिए। यहाँ से एक फिर से सेलिंग प्रेशर आपको मिलेगा मिड हब तक। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आप मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव मार्केट में और भी एनालिसिस चाहते हैं, 2 से 3 ऑप्शन ट्रेडिंग आइडियाज डेली चाहते हैं, तो नीचे स्क्रॉलिंग सेक्शन में आपको इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चार्जेस लिखा हुआ है, नंबर आपको ऊपर देखने को मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिलेगा, वहां पे कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और हेल्पफुल लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए और फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिए।